हर महीने सैलरी आती है, ईएमआई कटती है, बिजली पानी का बिल जाता है, बच्चों की फीस और बाकी खर्च होते हैं और आखिर में सवाल वही, टैक्स में कितना पैसा चला गया। आज बात उस बजट की जिससे करोड़ों मिडिल क्लास परिवारों की उम्मीदें जुड़ी हैं। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना लगातार 9वां बजट पेश करेंगी। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का ये पहला पूर्ण बजट होगा। ऐसे में सवाल बड़ा है, क्या ये बजट सिर्फ आंकड़ों का खेल होगा या आम आदमी की जिंदगी को समझने वाला बजट बनेगा। महंगाई बढ़ रही है, होम लोन की ईएमआई भारी हो रही है, इलाज और पढ़ाई महंगी हो चुकी है और इसी बीच इनकम टैक्स का वही पुराना बोझ। यही वजह है कि बजट 2026 से मिडिल क्लास, सैलरीड और सीनियर सिटीजन्स को बड़ी राहत की उम्मीद है। आज भी करोड़ों टैक्स पेयर्स इस उलझन में है कि नया टैक्स सिस्टम आसान है लेकिन उसमें छूट नहीं, वहीं पुराना सिस्टम छूट देता है लेकिन टैक्स स्लैब भारी है। ऐसे में लोगों की मांग साफ है, सरकार एक साफ फैसला ले या न्यू टैक्स रिजीम को इतना मजबूत बनाए कि ओल्ड रिजीम की जरूरत ही ना पड़े। फिलहाल न्यू टैक्स रिजीम में करीब 12,75,000 रुपए तक की इनकम पर टैक्स नहीं लगता, लेकिन मिडिल क्लास की मांग है इसे बढ़ाकर 15 लाख रुपए किया जाए। अगर ऐसा होता है तो लाखों परिवारों की टेक होम सैलरी सीधे बढ़ सकती है। अभी स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 रुपए है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसे 1 लाख से 1,25,000 रुपए तक बढ़ाया जा सकता है। और सबसे बड़ी मांग, न्यू और ओल्ड दोनों टैक्स सिस्टम में ये बराबर मिले। क्या इस बजट में होम लोन और हेल्थ इंश्योरेंस की वापसी होगी? न्यू टैक्स रिजीम की सबसे बड़ी कमी, होम लोन पर ब्याज छूट नहीं और हेल्थ इंश्योरेंस की कटौती नहीं। लेकिन रिपोर्ट्स और एक्सपर्ट्स के अनुसार सरकार सीमित डिडक्शन देने पर विचार कर सकती है। अगर होम लोन ब्याज पर 2 लाख और हेल्थ इंश्योरेंस पर 50,000 की छूट मिलती है तो न्यू टैक्स रिजीम सच में गेम चेंजर बन सकती है। सीनियर सिटीजन्स को क्या मिलेगा? सीनियर सिटीजन्स की सबसे बड़ी शिकायत, इलाज महंगा है लेकिन न्यू टैक्स सिस्टम में मेडिकल खर्चों की कोई खास छूट नहीं। इसीलिए मांग है अलग टैक्स स्लैब या ज्यादा बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। बजट 2026 बुजुर्गों के लिए राहत का बजट बन सकता है। शेयर, म्यूचुअल फंड और प्रॉपर्टी नियम बार बार बदलते हैं और निवेशक डर जाते हैं। एक्सपर्ट्स की राय है LTCG की टैक्स फ्री लिमिट 1 लाख से बढ़ाकर 2 से 3 लाख रुपए की जानी चाहिए, ताकि लोग डर के नहीं भरोसे के साथ निवेश करें। एक कमाने वाला परिवार 2 लोगों के टैक्स में फंस जाता है। मांग है कि पति पत्नी को जॉइंट टैक्स फाइलिंग का विकल्प मिले। अगर ऐसा हुआ तो मिडिल क्लास परिवारों को सीधी और बड़ी राहत मिल सकती है। आज भी कई टैक्स पेयर्स महीनों तक रिफंड का इंतजार करते हैं। उम्मीद है बजट 2026 में रिफंड सिस्टम को तेज, साफ और भरोसेमंद बनाया जाएगा। तो कुल मिलाकर बजट 2026 से उम्मीद क्या है? लोग चाहते हैं आसान टैक्स सिस्टम, कम झंझट, ईमानदार टैक्स पेयर्स को सम्मान और मिडिल क्लास को राहत। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या बजट 2026 टैक्स को सिर्फ कैलकुलेशन बनाएगा या आम आदमी की जिंदगी का साथी? 1 फरवरी को इस सवाल का जवाब मिलेगा। आप क्या सोचते हैं? क्या न्यू टैक्स रिजीम सच में गेम चेंजर बनेगी? अपनी राय हमें जरूर कमेंट करके बताएं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.